चीन डुप्लीकेसी की दुकान अगर हम इसे कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो डुप्लीकेट चीज़ें बनाने में सबसे आगे रहता है, फिर चाहे वह नकली अंडे बनाने हो या फिर नकली सब्जियां। लेकिन इस बार चीन ने नकली सूरज बनाकर सबको सोचने में मजबूर कर दिया है। अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि चीन का नकली सूरज बनाने का इरादा क्या है, कहीं एक बार फिर से चीन नकली सूरज बनाकर पूरे विश्व के लिए कोई गलत साजिश तो नहीं कर रहा। वैसे सूरज हमारी धरती पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, फिर क्यों चीन ने नकली सूरज बनाया और क्या वह अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुआ भी या नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। चलिए आज आपको बताते हैं इस नकली सूरज की असली कहानी। चीन शुरू से ही अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर वह चाहे गलत रास्ता ही क्यों ना हो। अगर हम इसको मानवता का दुश्मन कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से चीन को कोरोना का दोषी माना जाता है, उसी तरह से ये अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ चीन ने कर भी दिखाया है। चीन ने एक नकली सूरज तैयार करने का दावा किया है, एक ऐसा नकली सूरज जिसका तापमान असली सूरज से भी 10 गुना से ज्यादा है। और इतना ही नहीं, उसने अपने इस नकली सूरज का परीक्षण भी कर लिया है, यानी कि जिस सूरज को आप सदियों से सुबह उगते और शाम के वक्त अस्त होता हुआ देखते हैं, उससे भी कई अधिक ताकत रखने वाला एक आर्टिफिशियल सूरज को बनाया जा चुका है। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर चीन को नकली सूरज बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। क्या ये नकली सूरज भी हर सुबह उदय होगा और शाम को अस्त हो जाएगा? आखिर चीन का इरादा क्या है? दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि सूरज से निकलने वाली ऊर्जा बहुत काम की होती है। इसी ऊर्जा की वजह से मानव जीवन फलता है और इसी से निकलने वाली ऊर्जा से बिजली को पैदा किया जा सकता है, क्योंकि सूरज की गर्मी में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और उससे एनर्जी जनरेट होती है। यही वजह है कि इस पूरी दुनिया भर में लोग सोलर पैनल लगाकर सोलर एनर्जी को स्टोर करते हैं। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का एक ऐसा सोर्स जो कभी खत्म नहीं होगा। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने अपने इस मिशन की शुरुआत सन 2006 में ही कर दी थी और उसका नाम रखा था ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। और फाइनली लगभग 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद चीन ने नकली सूरज को तैयार कर ही लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने नकली सूरज बनाने का सिर्फ दावा ही नहीं किया, बल्कि उस नकली सूरज से 100 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी उत्पन्न किया है। और उससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि यह तापमान असली सूरज से निकलने वाले तापमान से 10 गुना ज्यादा है। चीन के इस एक्सपेरिमेंट के बाद वह धरती का अकेला ऐसा देश बन गया है जो ऐसा करने में सक्षम हो पाया है। शायद आपको यकीन नहीं होगा कि चीन के उस एक्सपेरिमेंट में 2 मिनट के बाद तापमान 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन को नकली सूरज बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। आज के टाइम पर हर इंसान लगभग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हो गया है। आज के समय में हर काम मशीन द्वारा ही किया जाता है और इसके लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की जरूरत भी पड़ती है। आने वाले भविष्य में जब हम पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे, तब हमें एनर्जी की काफी शॉर्टेज होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने एक ऐसा एनर्जी सोर्स बनाया है जो कि ना कभी खत्म होगा और ना ही इस एनर्जी सोर्स का वातावरण में कोई प्रभाव पड़ेगा। इस आर्टिफिशियल सूरज का इस्तेमाल हम हर मौसम में कर सकते हैं, फिर वह चाहे बारिश का या फिर घने बादलों का ही मौसम क्यों ना हो। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी ज्यादा एनर्जी को चीन ने कंट्रोल कैसे किया, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जहां पर हम इतनी एनर्जी को स्टोर कर सकें। दरअसल चीन ने जो आर्टिफिशियल सूरज बनाया है, वह एक रिएक्टर के अंदर फ्यूजन की मदद से तैयार किया गया है। चीन के बनाए हुए इस सूरज की ऊर्जा ना ही तो रात के वक्त कम होगी और ना ही दिन के समय बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि चीन के बनाए हुए इस सूरज की ऊर्जा असली सूरज से कई गुना ज्यादा होगी। रात या दिन का इसकी गर्मी या इसकी ऊर्जा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन ने जिस नकली सूरज को लैब में तैयार किया है, उसका नाम है HL2M रिएक्टर। ये चीन का सबसे बड़ा और मॉडर्न न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। अपने बेहद ही हाई टेम्परेचर कैपेसिटी के कारण इस रिएक्टर डिवाइस को आर्टिफिशियल सूरज कहा जा रहा है। दरअसल चीन ने जिस तरह से इतनी ऊर्जा जनरेट की है, वह सभी ऊर्जा फ्यूजन के जरिए तैयार की गई है। इस डिवाइस के अंदर गर्म प्लाज्मा को मिलाने के लिए ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया गया है और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इसका टेम्परेचर 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि सूरज की कोर से 10 गुना से भी ज्यादा गर्म है। अगर चीन का दावा सच है तो साफ है ये सूरज जो पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन करता है, वैसा ही सूरज चीन ने तैयार कर लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस नकली सूरज को न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से बनाया गया है और इसे कंट्रोल भी इसी से किया जाएगा।
चलिए अब आपको बताते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है और इसके क्या फायदे हैं। दरअसल फ्यूजन हमारे ब्रह्मांड का एनर्जी सोर्स यानी कि ऊर्जा स्रोत है। सूरज समेत सभी सितारे फ्यूजन के जरिए ही एनर्जी जनरेट करते हैं। जब हल्के पार्टिकल बहुत ज़्यादा प्रेशर और लाखों डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर आपस में मिलते हैं तब वहाँ हैवी पार्टिकल्स का अणु बनते हैं और बहुत सारी ऊर्जा पैदा करते हैं। सितारों में आमतौर पर हल्का कण हाइड्रोजन होता है जो कि फ्यूज होकर हीलियम बनता है। अगर यही प्रोसेस धरती पर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में हो तो समझिए कि सूरज को किसी ने डब्बे में बंद कर देने जैसा होगा। चीन ने अपने जिस फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर से सूरज से भी ज्यादा गर्मी पैदा की है उसका डायमीटर 8 मीटर और वजन 360 टन है। आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके उस तापमान को 102 सेकंड तक होल्ड करके रखा गया। अब आप ये भी जान लीजिए कि असली सूरज का तापमान 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, जबकि नकली सूरज का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इस लिहाज से साइंटिस्ट इस फ्यूजन में जितनी गर्मी पैदा करने का दावा कर रहे हैं वह असली सूरज के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा है। चीन का कहना यह भी है कि नकली सूरज से इतनी ऊर्जा पैदा करके उनकी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पर कम हो जाएगी और इस नकली सूरज से ऊर्जा को स्पेशल टेक्निक से ग्रीन एनर्जी में भी बदला जा सकेगा, जिससे धरती पर ऊर्जा का बढ़ता संकट दूर किया जा सकेगा। क्या सच में ये इतना आसान होगा और क्या इसके फायदे ही फायदे होंगे? और दूसरी तरफ क्या चीन का ये नकली सूरज सच में एनर्जी बूस्टर की तरह काम करेगा या नहीं? आपको क्या लगता है? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अंतरिक्ष के अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।